हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं किस तरह से मीन कैलकुलेट किया जा रहा है। जहां हमने पहले लेक्चर में देखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ अगर हमारे पास होगी तो वहां पे मीन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए कौन कौन सी फॉर्मूला है। वहां पे मैंने आपको एक चार्ट में बताया कि इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास कौन कौन सी फॉर्मूला है। इंडिविजुअल सीरीज़ हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, उसके लिए एग्जाम्पल्स भी हमने किए। तो उसका सिंपल सा ट्रिक है हमारे पास, थोड़ा सा रिविजन करेंगे उसका। उसके लिए अगर हमें मीन कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंपल सा तरीका है। हमें देखना है कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, उनको सम करना है और काउंट करने हैं कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। अगर हमें हमारे पास सीरियल नंबर नहीं दिया गया हो तो हम डायरेक्टली उनको काउंट कर सकते हैं, डिवाइड बाय करेंगे हम सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस को, यहाँ से आपको मीन कैलकुलेट हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है हमारा मीन कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ होगी तो डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता है। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है। देख लीजिए, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू है तो ये 5 बार रिपीट हो रहा है। 4 वैल्यू है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। 5 वैल्यू है तो ये हमारे पास 1 बार रिपीट हो रहा है। 6 जो हमारे पास है ये 3 बार रिपीट हो रहा है। 7 जो हमारे पास है ये 6 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ वैल्यूज होंगे 3 3 3 4 एंड 5, ये आपके पास वैल्यूज होंगे। अगर आपके पास ये इंडिविजुअल सीरीज होगी तो आपके पास डायरेक्टली इस तरह से वैल्यूज होंगे। यहाँ पे आपको मीन कैलकुलेट करना होगा तो सिंपली आप इनको प्लस करेंगे, डिवाइड बाई इनको काउंट करेंगे। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, डिवाइड बाई इनको इनका सम करके डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सीरीज में आप इसका मीन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्क्रीट में होगा तो डिस्क्रीट में हम इसको इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हम देखेंगे ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। 3 जो हमारे पास है ये 3 बार रिपीट हो रहा है। हम एक तरह से लिखेंगे ऑब्जर्वेशन एक्स, दूसरी तरह से फ्रीक्वेंसी। तो हम लिखेंगे 3 जो हमारे पास वैल्यू है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। 4 हमारे पास वैल्यू है ये 1 बार रिपीट हो रहा है। 5 हमारे पास एक और वैल्यू है ये 1 बार रिपीट हो रहा है। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से हम लिखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। हर एक वैल्यू जो है हम देखते हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, हम उसको बार बार नहीं लिखते हैं। अगर इस तरह से आपके पास सीरीज दी गई हो उससे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज दी गई हो तो आप किस तरह से इसमें मीन कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए। हम इसमें किस तरह से, आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी गई होंगी और आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी, यानी कि कितनी बार ये वैल्यू रिपीट होता है। चलिए, इसके लिए हमारे पास सिंपल सी फॉर्मूला है एक्स बार, यानी कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है डिस्क्रीट सीरीज का वो है हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन, यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में ये क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं। अगर हमने एफ एक्स कैलकुलेट करना होगा तो हमें इन दो को मल्टीपल सॉरी इन दो का प्रोडक्ट निकालना होगा, एफ इंटू एक्स का। तो 3 5 इज 15, 4 2 इज 8, 5 1 इज 5, 6 3 इज 18, 7 6 इज 42। ये आपके पास एफ एक्स के वैल्यूज आ गए। जब आपके पास एफ एक्स के वैल्यूज आ गए, इसके बाद आपको समेशन निकालना होगा। समेशन मतलब इन सभी का सम करना है, ऐड करना है। जब आप इन वैल्यूज को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा वैल्यू 88। क्लियर? जब आपके पास एफ एक्स का वैल्यू आया, दूसरा क्या? एन निकालना। लेकिन एन यहाँ पे क्या होता है? समेशन ऑफ एफ। ये एफ जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसका सम करना है, सभी वैल्यूज का सम करना है फ्रीक्वेंसीज का। जब आपने इनका सम किया तो ये आपके पास 17 आ जाता है। क्लियर? अब आपके पास समेशन ऑफ एफ एक्स भी आया, अब आपके पास समेशन ऑफ एफ भी आया, यानी कि जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास एक्स बार यानी कि एवरेज किस तरह से निकाले जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वो है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ और एन, एक ही बात है। एफ एक्स हमारे पास कितना आया? 88 हमने देखा। और हमारे पास एन या समेशन ऑफ एफ कितना है? वो है हमारे पास 17। 88 डिवाइड बाई 17 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 5.17। ये आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ये है डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ याद रखें या एन याद रखें, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना होगा ये एन रिप्रेजेंट करता है समेशन ऑफ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसीज की एडिशन को। क्लियर? ये है डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज अगर आपके पास होगी तो कंटिन्यूअस सीरीज में आप किस तरह से मीन कैलकुलेट करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपके पास सिंपल सी फार्मूला यही है, समेशन ऑफ एफ एक सेम फार्मूला डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये जो x है आपके पास, ये x आपको निकालना होता है। यहाँ वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्टली x दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक रेंज रहता है हमारे पास, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, x को कैलकुलेट करने के लिए हमने मिड वैल्यू निकालना होता है। x यहाँ पे मिड वैल्यू होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, वहाँ से आपको मिड वैल्यू निकलता है। जब आपने मिड वैल्यू निकाल दिया, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, तो इन दो को सम करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिवाइड बाई 2 करेंगे। आप देखेंगे 0 + 10 इज 5, 10 + 20 इज 30, 30 बाई 2 इज 15, 20 + 30 इज 50, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। इन दो का सम करेंगे और डिवाइड बाई करेंगे 2 से। 40 + 30 इज 70, 70 डिवाइड बाई 2 इज 35, 40 + 50 इज 90, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45, 50 + 60 इज 110, 110 डिवाइड बाई 2 इज 55। आपके पास x आ गया, आपके पास f ऑलरेडी दिया गया है। क्लियर। तो कंटिन्यूअस सीरीज में x निकालने का तरीका है सम ऑफ बोथ लिमिट्स डिवाइड बाई 2, मिड वैल्यू निकालना है, इजी तरीका है इसके लिए। जब आपके पास x भी आ गया, आपके पास f भी आ गया, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है फॉर्मूला के अनुसार, वो है समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स बिल्कुल वही तरीका है, f और x का मल्टीपल करना है, 5 2 is 10, 15 3 is 45, 25 4 is 100, 35 2 is 70, 45 5 is 225, 55 6 is 330। क्लियर। ये आपके पास एफ एक्स के वैल्यूज आ गए। अब आपने एफ एक्स ही नहीं निकालना है, बल्कि आपने समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब इन सभी का सम करना है, एफ एक्स के वैल्यूज का सम करना है। ये आपके पास आ जाता है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 780। जब ये वैल्यू आपके पास आ गए, इसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, एन या समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करना है। जब आपने फ्रीक्वेंसीज का एडिशन किया तो आपके पास ये 22 आ जाता है। अब आपके पास एफ एक्स भी आया और समेशन ऑफ एफ भी आया, तो सिंपली 3 हमारे पास जो 780 है उसको डिवाइड करना है 22 से। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, जो अभी तक मैं बता रहा था। तो ये हमारे पास 780 जो हमारे पास एफ एक्स का समेशन आया डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 22, तो ये आपके पास हो के आ जाता है 35.45। इस तरह से हम कंटिन्यूअस सीरीज में सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमने x कैलकुलेट करना होता है यूजिंग मिड वैल्यू फॉर्मूला। तो समेशन ऑफ विच इज इक्वल टू एडिशन ऑफ 2 लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में जो मीन है कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है तीनों के लिए, लेकिन पहले जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है उसमें फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बाकी दो में फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट रहता है। क्लियर ये चीज़। अच्छा, और एक बात मुझे यहाँ पे बतानी है जो कल शायद मैं बताना भूल गया, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हुआ था। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे कहा था अगर आपके पास इस तरह से होती है कंटिन्यूअस सीरीज या एक्सक्लूसिव क्लासेस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस हायर लिमिट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जब मैंने कल एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि इस हायर वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि इसमें इसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब आपके पास लास्ट क्लास होगी बेटा, तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्लास है ही नहीं। इसलिए लास्ट क्लास में आपको याद रखना होगा, आपको दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करना होगा, लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट को भी, क्योंकि इसके बाद कोई क्लास है ही नहीं। इसलिए आपने और लोअर लिमिट वैल्यू को भी कंसिडर करना है और अपर लिमिट वैल्यू को भी कंसिडर करना है, और इसके बीच जो भी वैल्यूज़ आते हैं उनको भी कंसिडर करना है। ये बात कल मैं बोलना भूल गया था, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स को इसका रिप्लाई किया था, लेकिन पता नहीं सब स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाएगा कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। जब आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ की बात करते हैं तो लास्ट क्लास जब आपके पास बचती है, यहाँ पे आप खाली जो हम लोअर वैल्यू का लेते थे वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट क्लास में दोनों का वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर गाइज। तो ये था कल का जो आपका कन्फ्यूजन था। अब हमने तीनों के लिए कैलकुलेट किया मीन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। मुझे पूरा भरोसा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है उनको मैं एक अप्रोच बताऊंगा। वो अप्रोच ये है, जब भी आप प्रॉब्लम को देखेंगे, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को देखेंगे, तो आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि मुझे इस न्यूमेरिकल का हाल बुरा करना है।
ठीक है। प्रॉब्लम को इस अप्रोच से देखो कि मुझे इस प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करना ही करना है, मैं नहीं डरता इस प्रॉब्लम से। अगर आप प्रॉब्लम को देखते हुए ही डर गए तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहला अप्रोच ये है कि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझें और उससे डरे ना, बल्कि उसको फेस करें। क्लियर। दूसरा अप्रोच ये रहेगा कि जब आपने प्रॉब्लम जब आपको क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में आता है तो बड़ा क्वेश्चन होता है तो आप उससे पहले ही डर जाते हैं, उसका छोटा सा वैल्यू आपको निकालना होता है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन देख के उसकी इबारत देख के उससे डर जाते हैं। तो उसका अप्रोच ये है कि आपके पास अगर प्रॉब्लम हो उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें। पहले उस प्रॉब्लम जो आपके पास न्यूमेरिकल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें। जब आपने उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया उसके बाद आपके लिए वो आसान हो जाती है वो प्रॉब्लम। तो पहला अप्रोच ये है कि आप डरें ना। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो मैं आया हूँ आपको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। तो मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा जिस तरह से आपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, नॉन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, उस तरह से पढ़ा है। इसी तरह से हम इसको बिल्कुल कॉमन सेंस में लेके हम इसको पढ़ेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने जहन से जो डर है आपका मैथमेटिक्स का, इसको निकाल दे। ये मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक गेम की तरह आप लेंगे और इसको बिल्कुल नहीं डरना है और इसको फेस करना है। चलिए, ये था हमारे पास मीन कैलकुलेट करने का तरीका, और कल का जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा है हमारे पास, अगर अब आपने कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना होगा। कंबाइंड मीन मतलब अगर आपके पास बहुत सारी चीज वैल्यूज के मीन वैल्यूज ऑलरेडी दिए गए होंगे, अब उनका और एक बार आपको कंबाइंड मीन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, यानी कि अगर मेरे पास 3 कंबाइंड मीन्स होंगे, एक्स बार आप 1 2 3, 3 मेरे पास कंबाइंड मीन है, तो मुझे उनका निकालना है कंबाइंड मीन। सॉरी, 3 मीन्स है मेरे पास, मुझे उनका कंबाइंड मीन निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है मीन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी, मीन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी, प्लस मीन ऑफ थर्ड मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। क्लियर। चलिए, एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कंबाइंड मीन की कहाँ पे ज़रूरत हमें पड़ती है। देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे मीन वैल्यू दिया गया है कि हर एक मोहल्ले का इतना इनकम है, एवरेज इनकम, यानी कि मीन इनकम इनका इतना इतना वैल्यू है। एक मोहल्ले का है 50 रुपीज़, दूसरे मोहल्ले का है 60 रुपीज़, तीसरे मोहल्ले का है 70 रुपीज़, और चौथे मोहल्ले का है 100 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं या ज़्यादा अमीर है या यहाँ पे ज़्यादा लोग रह भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे इनका मीन वैल्यू दिया गया है, इनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, यानी कि इनके इस मोहल्ले में कितने लोग रह रहे हैं। इनका मीन वैल्यू 60 है, इस यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, 40 लोग, यानी कि फ्रीक्वेंसीज की 40 है। यहाँ पे हमारे पास मीन वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 लोग रह रहे हैं। चौथे मोहल्ले का जो इनकम है, एवरेज इनकम, वो है हमारे पास ऑलरेडी एवरेज दिया गया है, हमारे पास 100 है, और यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं। क्लियर। तो मुझे अब एवरेज निकालना होगा कि इस, फॉर एग्जाम्पल ये गांव की बात चल रही है, इस पूरे गांव की एवरेज क्या होगी। 4 मोहल्लों की मेरे पास ऑलरेडी एवरेज है, अब मुझे पूरे गांव की एवरेज निकालनी होगी। जब ये मेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी तो इसके लिए मुझे कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई, पहले मोहल्ले का मीन यानी कि x1 बार इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीपल करना है। दूसरे मोहल्ले का एवरेज इनकम मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी, तीसरे का मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी, चौथे का मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाई करना है मुझे सभी फ्रीक्वेंसीज का ऐड। जब आप इस तरह से इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कंबाइंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, पहले मोहल्ले का है हमारे पास 50, और यहाँ पे लोग कितने रह रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी तो 30। क्लियर। इसी तरह दूसरे का 60 इंटू 40, तीसरे का 70 इंटू 20, और चौथे का 100 इंटू 15। तो डिवाइड बाय हमें करना है फ्रीक्वेंसी, तो इन फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। जब आप इन फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, देखेंगे ये आपके पास 105 आ जाएगा, और इनका आप सम करेंगे, ये हम देख लेंगे यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाता है। इनका हम सम करेंगे तो ये हमारे पास 6800 आ जाता है। 6800 डिवाइडेड बाई 105 विच इज इक्वल टू 64.76। क्लियर। अगर आपके पास ऑलरेडी मीन वैल्यू दिया गया होगा बहुत सारी चीज़ों का, और आपने उनका कंबाइंड मीन निकालना है, तो उसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, हर एक का मीन वैल्यू लेना है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीपल करना है, और फिर उनका समेशन निकालना है, डिवाइड बाई करना है सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। ये आसान सा तरीका है कंबाइंड मीन निकालने का। क्लियर गाइज। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने यही याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, आपने मिसिंग वैल्यू निकालना है। अभी आपके पास मीन वही से दिया गया है, लेकिन आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन का मिसिंग वैल्यू है, आपने वो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल द मीन, अब आपके पास प्रॉब्लम है, ये आपने प्रॉब्लम देखी तो आपसे डर गए। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे और कहेंगे ये तो हमने किया है ऑलरेडी, मीन किस तरह से निकालते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला अप्रोच आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे इस न्यूमेरिकल और इससे डरेंगे नहीं। दूसरा ये कि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में। द मीन टेम्परेचर फॉर द 4 days इज नोटेड इज 120 डिग्री, मेरे पास मीन वैल्यू 120 डिग्री आ गया। पहला डिवीजन मैंने इसका किया, तो मेरे पास मीन वैल्यू कितना है 120 डिग्री। इफ द टेम्परेचर फॉर द डे 1, डे 2 एंड डे 4, मेरे पास 3 डेज का आ गया है मीन टेम्परेचर क्या है, सॉरी टेम्परेचर क्या है 30, 35 एंड 40। फर्स्ट डे, सेकंड डे और फोर्थ डे का मेरे पास टेम्परेचर आ गया कितना 30, 35 एंड 40। तो अब मुझे 3 दिनों का टेम्परेचर भी पता चल गया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द थर्ड डे, तो तीसरे पार्ट में मुझे क्या कहता है कि आपने थर्ड डे का टेम्परेचर निकालना है। क्लियर। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पहले मेरे पास मीन दिया गया है 120, ये आपने पहले ही इसको सॉर्ट आउट किया क्वेश्चन से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो मीन वैल्यू होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 टेम्परेचर, इन टेम्परेचर्स का ऐड करना है डिवाइड बाय टोटल हमारे पास कितने दिन हैं 4। मीन वैल्यू किसके बराबर दिया गया है 120 के बराबर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंपल। चलिए अब इनका वैल्यूज दिया गया है 1, 2 और 4 का दिया गया है, वो सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। 30 पहले का दिया गया है, 35 सेकंड का दिया गया है और 40 फोर्थ का दिया गया है। अब हमने डे 3 का कैलकुलेट करना है, इसको आई से ही रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम इनका सम करेंगे इन तीन का, तो ये हमारे पास 105 आ जाता है प्लस डे 3। ठीक है। और नीचे हमारे पास ये डिवाइड बाई 4 है, तो ये डिवाइड बाई 4 हम यहाँ लाएंगे तो इसके साथ मल्टीपल होके यहाँ पे 480 बन जाएगा। क्लियर। अब इस साइड में हमारे पास क्या बचा 105 प्लस डे 3, और ये 4 यहाँ आया तो ये यहाँ पे 480 बन जाता है। क्लियर गाइज। तो अगर हमने अब डे 3 का निकालना है तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 480 माइनस 105। जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 375 डिग्री। ठीक है। तो आपके पास 375 डिग्री बन जाता है डे 3 का टेम्परेचर। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर ये पॉसिबल है नहीं 375 डे टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जांपल बनाई तो इसलिए आपके पास यहाँ पे 375 आ जाता है। क्लियर। तो 375 आपका बन जाता है डे 3 का टेम्परेचर। क्लियर। तो ये है हमारे पास मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। आपने सिर्फ प्रॉब्लम जो आपकी हो उसको डिवाइड करना है सब प्रॉब्लम्स में, फिर आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू। नेक्स्ट, ये था एक क्वेश्चन। दूसरा, अगर हमारे पास ये था हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज अगर आपके पास होगी तो किस तरह से आप यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास अब कंटिन्यूअस सीरीज होगी या डिस्क्रीट सीरीज होगी तो उसमें आप मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए हमारे पास और एक एग्जांपल है उसके लिए कि मिसिंग वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए। फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ द मीन वैल्यू इज 10। हमारे पास यहाँ भी मीन दिया गया है लेकिन हमने मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू दिया गया है 2, 3, 4, लेकिन फोर्थ ऑब्जर्वेशन का हमारे पास वैल्यू नहीं दिया गया है, तो x1 हमारे पास कैलकुलेट करने का है। ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद और एक वैल्यू दिया गया है वो है 6। फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास दी गई हैं। क्लियर। अब आपको मैंने क्या बताया, हमारे पास डिस्क्रीट के लिए क्या फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। क्लियर। ये है ना फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए। चलिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ रहा है और कंटिन्यूस हमारे पास क्लासेस भी नहीं है तो हमें यहाँ से डायरेक्टली समझ आया कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज है अब आप देख लीजिए, तो मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा एफ एक्स, तो इनको मल्टीपल करूँगा 5 2 10, 3 10 30, 4 15 60, 20 इंटू x1 इज इक्वल टू 20x1, 25 इंटू 6 इज 150। ये आपके पास एफ एक्स आ गया। और अब आपने क्या कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स जब करेंगे आप तो ये आपके पास आ गया 150, 60, 210 प्लस 30 इज 240, 240 प्लस 10 इज 250, तो 250 और प्लस क्या हो जाएगा
21x, इसको ऐसे ही इसके साथ प्लस करना है, 250 प्लस 20x। और अब मुझे इस समेशन ऑफ एफ भी चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज का ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसीज का ऐड जब आप करेंगे ये आपके पास आ जाता है 75। क्लियर। अब आपके पास एफ एक्स भी आया और समेशन ऑफ एफ एक्स भी आया और आपके पास समेशन ऑफ एफ भी आया। अब आपके पास मीन वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वही आप अप्लाई करेंगे। तो यह मेरे पास मीन वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। तो मैंने यहाँ लिखा ऊपर एफ एक्स यानी समेशन ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू 250 प्लस 20x1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास मीन वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, वो है 10। तो यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट किया वो विच इज इक्वल टू 250 प्लस 20x1 डिवाइड बाई 75। अब देख लीजिए ये 75 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे ये मल्टीपल हो जाएगा। तो 75 इंटू 10 इज इक्वल टू 750। ये आपके पास 750 आ गया विच इज इक्वल टू 250 प्लस 20x1। क्लियर। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस है नहीं। तो यहाँ पे आपके पास 250 प्लस 20x1 आया और इस 75 को इसके साथ मल्टीपल किया, ये आपके पास बन गया 750। तो इस साइड से क्या बचा 250 प्लस 20x1। लेकिन अब ये 250 मेरे पास प्लस है, इसको यहाँ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 750 में से आप 250 माइनस करेंगे आपके पास 500 बच जाता है और इस साइड में आपके पास क्या बचेगा 20x1। क्लियर। तो ये 20 यहाँ पे मल्टीपल है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 500 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू x1। तो x1 हमारे पास क्या आ जाता है, ये 0 और ये 0 गया, 2 1 जार 2 25,000। तो आपके पास x1 का जो वैल्यू आ जाता है वो है 25। क्लियर। जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे जो हम करेंगे आगे एमसीक्यू सेशन में, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये वैल्यू कैलकुलेट करना। अभी मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ, मुझे पता है नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको खोल के बता रहा हूँ, वरना आप इसको एक स्टेप में भी डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, ये था हमारे पास मिसिंग वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करना होगा किसमें, अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज हो या आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो। तो डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, उसके लिए भी आपने डायरेक्टली एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है और डिवाइड बाई एफ समेशन ऑफ एफ करना है। तो उसके लिए भी सेम तरीका है मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करने का। ये था हमारे पास अगर आपने मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास करेक्शन इन द मीन। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा इंडिविजुअल में कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क्रीट में कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कंटिन्यूअस में कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है हमारा इसमें मीन कैलकुलेट करने का। इसके बाद हमने कंबाइंड मीन पढ़ा, कंबाइंड मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा मिसिंग वैल्यूज़ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ में हो या डिस्क्रीट सीरीज में हो, हमने खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमारे पास और एक प्रॉब्लम जो है वो है करेक्शन इन द मीन वैल्यू, यानी कि हमने जो मीन ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था उसमें कुछ करेक्शन है, अब हमने नया मीन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिए, क्वेश्चन को पहले देखें, ना डरे इस क्वेश्चन को, इसको हम तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। इन ए क्लास, एक क्लास में एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 40। एवरेज मार्क्स कितने 30 स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। इज 40, तो ये मेरे पास एवरेज वैल्यू आ गया, तो मेरे पास x बार आ गया। क्लियर। अच्छा, इफ द करेक्ट मार्क्स फॉर वन स्टूडेंट इज 46, एक स्टूडेंट के 46 मार्क्स थे विच वॉज मिसरेड एज 42, लेकिन हमने उसको गलती से 42 कंसिडर किया था क्या 46, तो हमने क्या लिया 42, इसलिए मीन में वेरिएशन आ जाएगी, क्योंकि हमने अब पता चला कि एग्जैक्ट वैल्यू ये था, हमने पहले ये गलती से लिया था, तो अब मीन में वेरिएशन आ जाएगी। कैलकुलेट द न्यू करेक्ट मीन, अब हमने नया मीन कैलकुलेट करना है। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमने पहले मीन कैलकुलेट किया था लेकिन बाद में हमें पता चला उसमें कोई करेक्शन है, तो वो करेक्शन ठीक करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका है नया मीन कैलकुलेट करने का। ये हमने देखा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, हमारे पास पहले जो मीन कैलकुलेट किया था वो 40 था, और हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 46 है, लेकिन गलती से हमने 42 उसको कंसिडर किया था। अब हमने नया मीन कैलकुलेट करना है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देख लीजिए, इसका अप्रोच क्या रहेगा हमारा। पहले हमने फॉर्मूला पता है, वो है समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू
समेशन एक्स बार यानी कि जो हमने मीन कैलकुलेट करना है वो है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने मीन कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास है एक्स बार विच इज इक्वल टू 40 दिया गया है हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 30 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस नहीं है इसलिए हम खाली उनका सम निकाल सकते हैं। इज समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो डिवाइडेड बाय 30। ठीक, तो ये 30 यहाँ पे डिवाइड है, ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो आपके पास समेशन ऑफ एक्स जो आ जाएगा वो है 40 इंटू 30 है ना हमारे पास इस तरह समेशन ऑफ एक्स, ये है ना समेशन ऑफ एक्स। जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 1200। यहाँ पे हमें पता है कि समेशन ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो है 1200, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है वो है 1200। क्लियर। अब समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द मार्क्स। अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास सम ऑफ ऑल द मार्क्स आ गया। क्लियर। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा उसके बाद आपको दो स्टेप्स करने हैं। पहले ऐड द करेक्ट मार्क्स, हमने इसमें ऐड करना है कि करेक्ट मार्क्स क्या है, और सब्ट्रैक्ट द रॉन्ग मार्क्स, कितना हमारे पास इसमें रॉन्गली ऐड हो चुका है, ठीक है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। देख लीजिए हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आया, प्लस करना है इसमें करेक्ट मार्क्स, वो है हमारे पास करेक्ट मार्क्स कितने थे 46, माइनस करना है रॉन्ग मार्क्स, वो है हमारे पास 42। यानी कि अगर आपके पास कोई और न्यूमेरिकल हो वहां आपने पहले समेशन ऑफ एक्स निकालना है, उसको प्लस करना है करेक्ट वैल्यू से, और माइनस करना है रॉन्गली रेड वैल्यू और मिसरेड वैल्यू, ठीक है, और रॉन्ग वैल्यू, उसको माइनस करना है रॉन्ग वैल्यू से। यहाँ पे हम देखेंगे 1200 हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए। क्लियर। प्लस करेंगे इसको 46, माइनस करेंगे 42, ये हमारे पास आ जाता है 1204। क्लियर। 1204 हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आ गया, तो ये हमारे पास सम आ गया पूरे मार्क्स का। लेकिन हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समेशन ऑफ एक्स अब नया क्या आया, पहले था 1200 लेकिन उसमें करेक्शन आ गई, अब ये कितना बना 1204, 1204। तो 1204 जो हमारे पास आया समेशन ऑफ एक्स, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट से विच इज इक्वल टू 30, और आपके पास आ जाएगा करेक्ट मीन 40.30। क्लियर। क्लियर है ये चीज़। चलिए फिर से एक बार आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन बताता हूँ। अगर आपने अगर आपने करेक्ट मीन निकालना होगा, आपके पास दिया गया होगा कि हमारे पास इतना मीन वैल्यू आया था पहले और इतनी फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, इतनी हमारे पास नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस थी, और आपको बताया जाएगा कि करेक्ट वैल्यू क्या था और गलती से हमने क्या वैल्यू लिया हुआ था। तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है, आप लेंगे ये फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ से आपको समेशन ऑफ एक्स मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जब आप सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे आपको, तो उसके बाद आपको दो स्टेप्स करने हैं। एक आपने ऐड करना है वो वैल्यू जो करेक्ट है, और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू जो रॉन्ग वैल्यू है। वही हमने किया, तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू जो था वो था 46, और हमारे पास रॉन्ग वैल्यू जो है वो है 42। क्लियर। तो ये हमारे पास 1204 होके आया। जब हमारे पास ये नया समेशन वैल्यू आ जाएगा, तो उसके बाद नए समेशन वैल्यू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के, क्योंकि हमें पता है कि मीन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1204 को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो डिवाइड बाय 30, ये आपके पास आ जाता है एग्जैक्ट वैल्यू 40.13। ये हमारे पास अगर आपने जो है कोई रॉन्गली मीन कैलकुलेट किया गया है, तो आपने नया मीन कैलकुलेट करना होगा। ये मैंने इसलिए इसको बाकी सीरीज के लिए नहीं दिखाया, क्योंकि उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन देंगे जो 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। चलिए, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़े। इसके बाद आ जाता है वेटेड मीन। वेटेड मीन इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है, अगर हमारे पास मीन वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं थे, उसमें हमारे पास कंक्रीट वैल्यूज थे, इक्वल इंपॉर्टेंस थी हर एक ऑब्जर्वेशन की। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेशन रहती हैं जिनका वेट जो है वो डिफरेंट रहता है, जिनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग रहती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टूडेंट स्कोर करता है टेस्ट में 20, 35 इंग्लिश में, 40
मैथ्स में और 45 जियोग्राफी में। लेकिन ये तो ठीक है, हमें मीन निकालना होता है, सम करेंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन हमारे पास वेट्स भी दिए गए हैं, यानी कि क्रेडिट्स जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसके किसी सब्जेक्ट के 1 क्रेडिट्स रहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के कुछ और क्रेडिट्स रहते हैं। इसी तरह इसकी वेटेज है 2 स्टैटिस्टिक्स की, और उसके बाद इंग्लिश की 1 है, मैथ्स की 3 है और जियोग्राफी की 4 है। जब आपके पास वेट्स दिए गए हों तो यहाँ पे आपको वेटेड मीन कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बल्कि अलग अलग वेटेज और अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। इसका कैलकुलेट करने का तरीका है सिंपल हमारे पास। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और वेटेज, जब हमारे पास इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल वेटेज के आइटम्स नहीं होंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू क्या है, वेटेड मीन, जब हमने वेटेड मीन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, सॉरी बार ऑफ एक्स डब्ल्यू हमारे पास है वेटेड मीन कैलकुलेट करने का तरीका। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड आइटम्स, ये हमारे पास वेट्स है, ये हमारे पास आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस है, इनका समेशन हमने निकालना है प्रोडक्ट करके। इसके बाद हमने समेशन ऑफ डब्ल्यू यानी कि सम ऑफ वेट्स हमने करना है। तो ये है हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू, अगर आपने वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे हम देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड मीन। स्टूडेंट्स स्कोर 20 marks in statistics, 35 in English, 40 in mathematics and 45 in geography। हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं। कैलकुलेट द वेटेड मीन इफ द मार्क्स आर वेटेड एज 2 1 3 4। आपके पास वेट्स दिए गए हैं 2 1 3 4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसी सीक्वेंस के हिसाब से जिस सीक्वेंस से मार्क्स दिए गए हैं। तो हम एक साइड से मार्क्स लिखेंगे। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, 20 स्टैटिस्टिक्स के, 35 आते हैं, फिर इंग्लिश के 40, मैथमेटिक्स के एंड 45 जियोग्राफी के। इनकी वेट्स क्या है 2 1 3 4, ये ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि हमें समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स चाहिए। तो 22 इज 40, 35 1 इज 35, 43 इज 120, 45 4 इज 180। ये आपके पास डब्ल्यू एक्स आ गया। अब आपने कैलकुलेट फार्मूला के अनुसार क्या करना है, वो है समेशन ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब है इन सभी का ऐड करना है। ये आपके पास आ जाता है 375। क्लियर गाइज। नेक्स्ट हमने क्या चाहिए, समेशन ऑफ डब्ल्यू, तो जो हमारे पास वेट्स है इनका सम करना है, ये हमारे पास आ जाता है 10। अब हमारे पास फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स बार ऑफ डब्ल्यू, यानी कि वेटेड मीन। हमारे पास इसके लिए फार्मूला है समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो हमारे पास समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स कितना आता है 375 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू कितना आता है 10। तो 375/10 जब हम करते हैं, ये हमारे पास है 37.5। क्लियर। ये है हमें वेटेड मीन कैलकुलेट करने का तरीका। हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन मिसिंग वैल्यू या करेक्ट मीन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का इस बार सिलेबस है आपका, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इन क्वेश्चंस को आपको बहुत खोल खोल के आपको पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं। क्लियर। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको अच्छी तरह से आराम से पढ़ाऊँगा आपको, वरना इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और इतने एग्जाम्पल्स कोट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए, इसी के साथ हमारा मीन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रहता है मोड और मीडियन। क्लियर। और हाँ, जब आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट्स देख के मैं बहुत खुश हो गया। आप मेरे लिए क्या फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग सेम फॉर यू। और किसी ने कुछ लिखा था कि कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, जो लोग डिसलाइक करते हैं उनको करने दो। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। ठीक है, तो जो डिसलाइक करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हमें उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। लेकिन आप अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना ना भूलें। ठीक है। चलिए, यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, इजाज़त लेते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।